देखिए बच्चा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पीछे न्यूमेरिकल बता दिए, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर प्रकाश से सब हो गया और विद्युत से। आज तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में आता है। ये नंबर जो है ना, हर साल आया हुआ क्वेश्चन ये है एक तरह से। तो क्या होता है ना, क्योंकि इसका तो हम थ्योरी बता दिए सब, अब आते हैं न्यूमेरिकल देखा जाए कि क्या दिया है कि 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में लंबाई दे दिया है किसका, चालक तार का, है ना। तो हम बता दे रहे हैं आप लोगों को कि कभी भी न्यूमेरिकल लगाइएगा, जो जो दिया है पहले लिखा जाए। तो क्या दिया है, चालक तार की लंबाई दे दिया है, तो क्या लिखेंगे, चालक तार की लंबाई। ध्यान से एकदम देखिएगा, लंबाई L इक्वल टू कितना दिया है, 1 मीटर। अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तब भी उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। ठीक, बह रही है। और देखिए चालक तार में 0.2 एम्पियर की धारा बह रही है। धारा का मान दिया है, धारा को किससे डिनोट करते हैं, आई कितना, 2 एम्पियर, ये भी दे दिया। चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में, क्या दे दिया, चुंबकीय क्षेत्र दे दिया ना, क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र दिया है। किससे डिनोट करते हैं, तो B से। कितना दिया है, 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर, थीटा कोण दे दिया है कितना, 30 अंश। तो चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए, यानी F इक्वल टू, है ना, यही है ना चुंबकीय बल, यहाँ पर लिख देंगे। हम कुछ अलग से लिख दिए क्या अपने से, जो दिया था एग्जाम में इसी तरह सवाल लगेंगे। जो दिया है उसको तो लिखिए पहले, सूत्र आए या ना आए वो तो बात की बात होगी, है ना। अब देखिए चुंबकीय बल F बराबर क्या होता है, चुंबकीय बल F इक्वल टू होता है I/BL साइन थीटा। यही सूत्र होता है, I/BL साइन थीटा। चुंबकीय बल का जो मात्रक होता है I/BL साइन थीटा होता है। I दिया है, B दिया है, L दिया है, और साइन थीटा का पता है, ये साइन 30 1/में हो गया ना, सब दिया है। सबकी क्या करेंगे, मान रख दें, तो F इक्वल टू क्या हो जाएंगे, I का मान 2, B का मान 2.5, L का मान 1 हो गया ना, और साइन थीटा साइन 30 रखेंगे, या F इक्वल टू 2 इंटू 2.5 गुणे साइन 30 का मान 1 का रखेंगे, तो 10 का 10 आई 1/2 गुणा का करने आता है, कर दें। F इक्वल टू मान कितना आ गया, 2.5। क्या F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ऐसा समझिए, इतना ही कर देंगे, आप लोगों को मिलेगा 4 नंबर। यही याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल तो आपको समय बचाता है, थ्योरी लिखेंगे लेकिन न्यूमेरिकल आपका समय बचाता है, लेकिन याद रहेगा तब। सवाल तो देखने से लगा कि कितना भारी है, बहुत भारी भरकम है, लगा तो एकदम आगे खोदा पहाड़, है ना। बहुत आसान सवाल था, लगा लीजिए आप लोग। देखिए बच्चा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन उसी तरह ही है, सेम है लेकिन थोड़ी सी कन्वर्ट होगा। सेम है लेकिन थोड़ा सा क्या क्या दिया है पहले देख लें। 1 मीटर लंबे तार है, सोल्यूशन ना, तार की लंबाई कितना है, 1 मीटर। तार की लंबाई हो जाएगा L इक्वल टू 1 मीटर। धारा का मान नहीं दिया है, नहीं दिया है,
कितनी धारा प्रवाहित की जाए, धारा ही तो कुछ दी है। हो गया वाट हो गया कि उसे 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर यानी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत थीटा, लंबवत दिया है यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, लंबवत रखने से उस पर कितना बल उत्पन्न हो जाए, F बराबर दे दिया 0.128 का पूछा था, I इक्वल टू, तो हमको पता है V नो डैट, यहाँ पर लिखेंगे V नो डैट, हम जानते हैं कि F इक्वल टू I BL साइन थीटा, तो क्या पूछा I ने, तो I इक्वल टू F अपान के BL साइन हो जाएगा, मान रख दिया जाए, F का मान 2.8 अब बटे में B का मान 1.2, L का 1 साइन 90 ना, साइन 90 हो गया ना, थोड़ा सा इधर आ जाए, तो I इक्वल टू 0.128 I 1.2 गुणे 1 गुणे 1, I इक्वल टू 0.128 बटे में 1 गुणा भाग करने आता है, ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दिया जाए कि 10 से, ऊपर 10 से करेंगे तो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हाई देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं सर ऊपर 3 तो नीचे 3 1000 से और ऊपर 10 से, नहीं तो करेंगे तो दोनों ऊपर नीचे बराबर किया जाता है, तो 1000 से कर दे, ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर दिया जाए, जितना नीचे का करेंगे उतना ही, क्यों, क्योंकि मान में कोई परिवर्तन न हो, अब यहाँ पर नीचे कर रही है 10 से करने के लिए ऊपर 1000 से, तो बताइए मान में परिवर्तन नहीं हो जाएगा, अब ये कट नहीं जाएंगे तो फिर से तो वही मान आ जाएगा, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 128 ना, I 12 गुणे 100 भी रखे हैं उसी तरह, और इस 100 को हम नहीं टच किए हैं, तो देखिए यहाँ पर गुणा भाग करने आता है, देखिए 12 कितने बार में जाएगा, कितना हो गया, कट गया, हाँ सर वो 8 भी है, हाँ वो तो कर 8 2 से 10 मिनट लगेगा, 2 से 2 से कट जाएगा, 1 मिनट, इसको पहले काटे, कितना 64 6 फिर काटे 32 3, अब नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, तो अब आप क्या 4 करेंगे, से कटेगा 32 और 100, कोई बात नहीं, 4 से कटेगा, और नहीं हम उसको हम 100 को रहने देते हैं, काम करेगा बाद में, 3 है कम 3 बतिया वही आएगा, कट गया नहीं जाएगा 2 दशमलव लगेगा, तो दशमलव को न लगा कर यहाँ पर ही कर देगा, चलिए दशमलव लगा 0 3 6 के कितना 2 कितना आ गया 1.66 आ रहा है ना, आई का है बटे में 100 है, अब ये ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा आंसर, 100 क्यों 166 आएगा, 1.66 गुणे 10 के पावर -2 एम्पियर ये आएगा, अच्छा ये वाला ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हैं, ये वाला क्या होगा ऊपर तक चला जाएगा ना, तो उतना एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, अगर 100 नीचे रहेगा तो उसको ऊपर भेज देंगे, ऊपर ले जाएंगे, देखिए यहाँ पर I बराबर आप क्या लिख देंगे 0.128 के बटे में 1.2, यही है ना, अब इसका क्या करें, इसको इस तरह लिख सकते हैं 1.28 के बटे में 12,
हो सकता है दशमलव, ये इधर आ जाएगा तो इसका भी एक दशमलव इधर आ जाएगा ना। भिन्न के जो हटाने वाला नियम है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएंगे, भाग दे दीजिए। 1.28 में कितने का 12, तो कितना होगा, एक बार में ले जाते हैं, नहीं जाएगा दशमलव, दशमलव तब गायब, एक बार में गया खत्म, 8 नहीं जाएगा, 0, 12 छक है ना, कितना आ जाएगा 8, वही आ रहा है ना, यानी कितना आ गया 0.167 एम्पियर की धारा क्या होगी प्रवाहित, 0.167 या 1.7 भी लिख सकते हैं, जब इसको हटाएंगे तो हो सकता है, समझ गए ना। तो वही है, समझ में आया। देखिए उसमें क्या पूछा था, यह पूछा था, इसमें आई, इसी तरह ही कन्वर्ट कर कर ही पूछेगा एग्जाम में, जो नहीं कि यही रहेगा, हो सकता है कि अगली बार बी पूछ दे, क्वेश्चन तो उसके ऊपर है, तो सब सवाल इसी तरह लगेंगे। देखिए बच्चा, अगली जो क्वेश्चन है श्योर कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं हम बच्चा बोलते हैं, हम श्योर बोलते हैं, जो श्योर है वही लगता है। देखिए बच्चा क्या दिया है कि एक सीधे लंबे तार में एक सीधे लंबे तार में 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, धारा दिया है ना, धारा दे दिया, और तार से 50 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या दिया है पहले वो देख लिया जाए। तो धारा दिया है, धारा आई इक्वल टू 5 एम्पियर, और तार से दूरी आर इक्वल टू, दूरी कितना दिया है, आर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर है, कन्वर्ट कर दिया जाए मीटर में, तो कितने का भाग देंगे, 100 का देंगे ना, तो क्या लिख देंगे 50 के बटे में आ गया 0.5 मीटर, हो गया, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर दिया गया। क्या पूछा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू वाट, B इक्वल टू वाट, तो B बराबर होता क्या है, म्यू जीरो अपान के, याद करिएगा, म्यू जीरो अपान के कितना है 2 पाई आई अपान के आर, ये फार्मूला होता है। म्यू जीरो, म्यू इसको बोला जाता है म्यू जीरो, जिसका मान होता है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, ये मान होता है म्यू जीरो का, 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, यही होता है इसका, याद कर लीजिएगा। म्यू जीरो का मान हमेशा वही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है, स्थिरांक है, नियतांक है, वो मान नियतांक है म्यू जीरो, समझ गए ना। तरफ दिया जाए फार्मूले में, B इक्वल टू म्यू जीरो का मान 4 पाई नहीं ये बोल रही है 4 पाई, 4 पाई बटे में 2 पाई, उसका वो और भूल गए 10 गुणे 10 के पावर -7, और आई का मान कितना दे, 5, आई का मान 5, इसका मान 0.5, 2 पाई से 2 पाई आएगा, कट गया ना, 2 आएगा, आई इनसे भी कटेगा, चलिए कोई बात नहीं, पहले देख लेते हैं, 5 दूना के 10 के बटे में 5 गुणे 10 के पावर -7, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दे, 100 के बटे में
गुणे 10 के पावर। देखिए इतना तो आ गया। अब क्या करेंगे इसको, हटा देंगे। कितना हो जाएगा 20, यानी b इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 गुणे 10 के पावर -7 ना, या v बराबर 2 गुणे 10 के पावर -6 या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा ना। हमें आया। यस सर। देखिए इसी तरह होगा, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। समझ गए ना। ये भी क्या है हम लोगों का फाइनल आंसर। इसी से रिलेटेड देखा जाए दूसरा क्वेश्चन। यस सर। देखिए क्या ये बेटा, देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है ना, अगला जो क्वेश्चन है दिया है सेम वही है, यस सर। सेम वही है, बस अली नंबरिंग बदल गए हैं। का एक सीधे लंबे तार में 20 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार से 10 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बबुआ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, श्योर कर लीजिएगा। जैसे वो वैसे ये, बस नंबर में ना चेंज किए हैं। तो क्या क्या दिया है ये चीज आप लोग खुद बताइएगा। आई का मान कितना दिया बच्चा, 20 एम्पियर। आर का मान 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर हो जाएगा। और क्या दिया, क्या पूछा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू वाट। तो B बराबर क्या लिखेंगे, μ0 अपान के 4 पाई, 4 पाई। अरे 2 पाई इंटू आई अपान के R। तो μ0 का मान, μ0 का मान 4 पाई गुणे 10 के पावर -7। मात्रक नहीं होते हैं, तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, 4 पाई गुणे 10 के पावर -7 के बटे में 2 पाई, 4 पाई बटे में 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट करिए। यस सर। आई का मान और इनका मान 0.2 से ये हो गई, काट कर खत्म। 20 गुना के 40 गुणे 10 के पावर -7 के बटे में 0.1। 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, यस सर। हो जाएगा। तो ये 400 हो जाएगा और गुणे 10 के पावर माइनस हो जाएगा। तो देखिए, तो b बराबर 4 गुणे 10 के पावर है 2 को माइनस में घटा देगा ना, इसको -5 का न्यूटन। समझ में आया। यस सर। ऐसा ही क्वेश्चन लगेंगे, समझ गए। तो देखिए इतना आ गया ना, तो b बराबर 4 गुणे 10 के पावर है 2 को माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा -5 ना। मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर ये होगा, या न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर हो सकता है, या फिर ये, समझ गए। आइए ना, ये भी सही है। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, समझ में आया। नहीं तो न्यूटन नहीं होगा, यहाँ पर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। समझ गए। देखिए बच्चा, आज जो पढ़ा जाएगा ना आपके चैप्टर का विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जो चैप्टर है, जैसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़े हैं ना, उसी तरह इसी चैप्टर में ही है तापीय प्रभाव। उससे रिलेटेड आज क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, समझ रहे हैं ना। जैसे पहला क्वेश्चन आता है क्या, कि एक घर में 60 वाट का क्या लगा है विद्युत बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे जलता है, तो 30 दिनों में कितने यूनिट ऊर्जा खत्म होगी ना। 30 दिन का बता दिया है। जैसे आप लोगों को जनरली अगर आप लोग अपने घर का भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, कि अगर आपको पता चल जाए कि हमारे घर में 4 गो बल्ब जल रही हैं और चारों में 60-60 वाट की विद्युत और 6 घंटा जल रहा है, तो 30 दिन में कितना जलेगा, यही ना। तो यहाँ पर दिया है, क्या क्या दिया है बच्चा, वाट दिया है ना,
P बराबर कितना दिया है 60 वाट वाट, दिन दिया है, टाइम भी समय दिया है ना, हाँ 4 घंटे समय P बराबर 4 घंटे 4 घंटा और दिन डे यानी डे बराबर कितना दिया है 30 दिन। तो अब व्यय विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा, देखिए जब तीनों ऐसे दिए हैं ना तो कुछ नहीं, तीनों को गुणा करिए 1000 से भाग दे दीजिए 1000 से, बस हो जाएगा। यानी क्या वाट घंटा और दिन बटा में 1000 बटे में 1000 सबसे आसान सवाल, लेकिन इसी में गड़बड़ा जाते हैं, नहीं कर जाते हैं। तीनों दिया है, तीनों को गुणा करिए 1000 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा क्या वाट घंटा और दिन। तो देखिए वाट कितना है 60 घंटा 4 30 अब बटे में 1 जीरो इससे कट गया, छोड़ देते हैं इसको, अभी उसी तरह रहने देते हैं। 4 तिहाई 12 छक 72, 72 के बटे में 10 आ गया क्या 7.2 यूनिट, यानी कितना यूनिट जला 30 दिन में 7.2 यूनिट। सबसे आसान, सबसे आसान सवाल, एकदम इसी तरह ही एग्जाम में पूछेगा, लेकिन घबरा जाते हैं कि अब लगेगा कैसे, तो ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछता है हर साल। अरे ना कुछ नहीं दिया था कि एक 60 वाट का विद्युत बल्ब प्रतिदिन 4 घंटा जलता है तो 30 दिन में कितना होगा, तीनों को गुणा करिए 1000 से भाग दीजिए जो आएगा आंसर। हम यहाँ पर चाहते तो काट देते हैं 2 से, लेकिन नहीं काटे, क्यों? क्योंकि हमको पता था कि 10 से कोई भी संख्या में भाग देंगे तो बस वो पॉइंट ही लगाना रहता है, इसलिए पहले गुणा ही कर दिया। तो 4 तिहाई 12, 12 छक 72, 72 में 10 का तो ये आ गया, ये आपका क्या आ गया आ गया ना। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, बस थोड़ा सा चेंजेज है, बस थोड़ा सा चेंज किया ना तो बाकी सब वही है। क्या दिया है कि किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य 7.5 किलोवाट है, वो पिछले क्वेश्चन में वाट था, इसमें किलोवाट है, यानी सामर्थ्य पी कितना दिया है 7.5 किलो। तो बबुआ एक पहले का करल जी वाट में बदल देवल जी, 1000 से गुणा कर देंगे, यानी 10 के पावर 3, 1000 का मतलब 10 के पावर 3। समय दिया है कितना 8 घंटा, समय t इक्वल टू 8 घंटा और दिन यानी डे 15 दिन ना। तो व्यय ऊर्जा ना, व्यय ऊर्जा बराबर क्या लिख सकते हैं वाट समय गुणे दिन अब बटे में। 1000 अब जानते हैं क्या किए होते हैं, अगर इसको किलोवाट में नहीं चेंज करते ना उसी तरह रहते हैं तो यहाँ से 1000 से भाग नहीं देते। वो किलोवाट में दिया रहेगा तो 1000 से भाग मत दीजिएगा, मत दीजिएगा। देखिए कैसे, बस वही देखिए कैसे वाट कितना दिया है 7.5 गुणे 10 के पावर 3, समय और दिन 15 अब बटे में है ना। अब भाई 1000 कट गया ना, बतिया तो वही ना हुआ, ये लिखे या ना लिखे कोनो दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा 7.5 गुणे 15 वाटे, हाई वाला 0 से 0 खत्म, 75 गुणे 12 तो 12 5 60, अब 12 सते 84 या 6 90, 900 यूनिट आ जाएगा आंसर। देखिए अगर किलोवाट दिया रहेगा तो 1000 किलोवाट में अगर लगा रहे हैं क्वेश्चन तो 1000 से भाग मत दीजिएगा, नहीं तो उसको बदलिए या फिर यहाँ पर देखिए बतिया कहीं हो रही है कि अगर किलोवाट दिया है तो इनको हटाएंगे, क्योंकि अंत में तो दोनों कटिए न जा रहे हैं, कोनो मतलब है नहीं, समझ गया ना। लेकिन फार्मूले में था तो हम दिखा दिए, समझ गए बच्चा।
तो अगला क्वेश्चन जानते हैं कैसे पूछा जाएगा? यही सवाल रहेंगे, बस दे देगा कि एक यूनिट का दाम 2 रुपया है, तो व्यय हुई ऊर्जा जैसे 1 दिन का जो है 2 रुपया लग रहा है, तो 30 दिन का कितना लगेगा, उस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए बच्चा, अगला जो क्वेश्चन है ऐसा ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन अभी तो आसान थे, इसमें थोड़ी सी एगो बढ़ोतरी कर दिए। मूल्य पूछ देता है कि एक मकान में 200 वाट, एक कोई मकान है 200 वाट प्रत्येक के बल्ब प्रतिदिन कितने 8 घंटे जल रहे हैं। एक मकान है जिसमें बल्ब जल रहे हैं कितने घंटे, 8 घंटे, और वाट दिया है 30 दिनों में इसका कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो पहले 30 दिन का उसका यूनिट निकाल लें। और क्या पूछा है कि यदि विद्युत का मूल्य कितना है, तो पहले यूनिटवा निकाल दें। हेजा से अगर हटा दे है तो बकिया तो पीछे क्वेश्चन वाला था ना, है थोड़ा सा बढ़ गया कि 2 रुपया। अगर 1 यूनिट का दाम इतना है तो 4 यूनिट का कितना होगा, तो सीधी बात है मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले यूनिट निकाल दिया जाए, और जब आएगा तो उसी में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए सामर्थ्य कितना दिया है, P बराबर 200 वाट, सामर्थ्य P बराबर 200 वाट, T बराबर 8 घंटा T इक्वल टू 8 घंटे, डे 30 दिन, यही है ना। तो दिन दे दिया, तो व्यय ऊर्जा कितना होगा, वाट घंटा समय, अब हटे ना, दिन हाँ, दिन। दिन हो जाएगा, हो गया। तब 200 गुणे 8 गुणे 30 8 गुणे बटा में 1000 0 2 8 3 है ना, कितना होगा, 48 होगा। सही है ना आपको, 48 क्या हो जाएगा, यूनिट ना, 48 यूनिट हो गया। विद्युत का मूल्य तो यदि 1 रुपए का कितना हो रहा है, 48 यूनिट हो रहा है, हाँ तो 2 रुपए प्रति यूनिट पे विद्युत का मूल्य 1 यूनिट का दाम कितना है, 2 रुपए, तो 48 यूनिट का 2 गुणे 48 बराबर 96 रुपया हो जाएगा। समझ में आया ना, बस वही है, सब यही था। लेकिन वहां पर 1 यूनिट का दाम दिया है, तो जितना यूनिट था उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया ना, अब आगे देखा जाए। देखिए बच्चा, सवाल में सर थोड़ा सा चेंजेज, थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। सवाल वही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ जाता है ना, कभी कभी दे देता है क्वेश्चन कि एगो मकान है और उसमें 10 गो बल्ब डेली जल रहे हैं, और कितना घंटा जल रहे होंगे वो भी दिया रहता है, तब कितना यूनिट होगा। जैसे वही सवालिया है सब, एक मकान में 200 वाट, यहाँ पर लिखा है प्रत्येक के, यानी प्रत्येक रूम में कितने बल्ब जल रहे हैं, 10 बल्ब जल रहे, बस यहाँ पर 10 गो कर दिए। प्रतिदिन 8 घंटा जलते हैं, तो 30 दिनों में कुल कितनी ऊर्जा या कितना भुगतान करना पड़ेगा, यदि विद्युत का गया है कितना है, 2 यूनिट दिया था। देखिए वही बतिया है, आप लोग लगा लेंगे, बताइएगा। पी का तो मान दिया ही है 200 वाट, आप लोग तो कर लेंगे, हमको जहां तक उम्मीद है ये सवाल हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर जो घंटा दिया है ना, तो बताओ अच्छा,
8 घंटा जल रहा है। अब कितने बल्ब हैं? 8 तो वो 10 को गुणा करेंगे ना, यानी कितना जल गया? 80 घंटा वो बल्ब डेली जल रहे हैं, है ना। 8 गो बल्ब है ना, अरे 10 बल्ब है, एक गो बल्ब 8 घंटा जल रहा है, तो 10 गो बल्ब 80 घंटा जलेगा। और समय जो दिया था दिन, कितना दिया है? 30 दिन। तो ये बताइएगा, जब इतना हो गया तो बतिया तो अब वही ना हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आकर दीजिएगा, समझ गए ना। बस वहाँ पर जो 96 आया था ना, 48 आया था, देखिए करना क्या है, वो 10 बढ़ा है ना, ऐसी का गुणा कर देंगे तो 960। बता दीजिए, लेकिन कमेंट में कर दीजिएगा। लिखेंगे इसका आंसर। नहीं, जैसे बता दिए कि यही आएगा, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया है कि एक वैद्युत बल्ब पर 100 वाट और 250 वोल्ट लिखा है, तो क्या ज्ञात करना है? ज्ञात कीजिए। पहला पूछा है आर निकालने के लिए और दूसरा पूछा है आई ना। तो देखिए एक फार्मूला होता है, पहले जो लिखा है लिख दें। पी बराबर 100 वाट V इक्वल टू 250 वोल्ट का पूछा है। आई इक्वल टू वाट, आर इक्वल टू वाट ना। तो देखिए एक सवाल आता है ऐसे ही सवाल में कि क्या पूछा है? आर ना। तो आर बराबर होता का एक और फार्मूला होता है V स्क्वायर बाई P। ये भी एक फार्मूला है। जब ये P और R और V में जो संबंध पूछता है तो यही आता है। वो विकल्पी में पूछ देता है कि P, V और R में संबंध बताइए वो विकल्पी में, तो 4 को दिया रहेगा फार्मूला, चारों में से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो R इक्वल टू V, तो V कितना है? 250 अब बटे में 1 और 0 ये कट गया, तो P R बराबर 625 ओम। पहला आ गया, प्रतिरोध तो आ गया। अब क्या पूछा है? अधिकतम धारा, तो ये पहला था, कहाँ पर ये, और दूसरा पूछा है आई। तो आई बराबर होता है P अपान के V, ये भी होता है जी सर, ये भी होता है। P अपान के V, या V बराबर आई आर होता है ना, तो ये भी होता है V बराबर आई आर। तो आई बराबर V अपान के आर। तो यहाँ पर P अपान की क्या लिख देंगे? V। ये भी एक फार्मूला होता है। तो P का मान कितना दिया है? 100 और V का मान निकाले हैं 250 दिया है ना। सही बात है, इसको काट दिए, फिर 2 के बटे में 5, 2 के बटे में 5 ना होगा, 2 से काट दिए, तो आई बराबर 0.4 एम्पियर होगा ना। जी सर। आंसर आ रहा है समझ में? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बच्चा, ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए, तब तक इसको आप लोग उतार लीजिए। सूत्र में गड़बड़ा है। देखिए बच्चा, ये अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा, हर फार्मूले से एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं। हर क्वेश्चन नया नया फार्मूले के साथ है, क्योंकि आप लोग पढ़े रहेंगे तो बोर्ड में आप लोग कर लेंगे। देखिए दिया है कि किसी चालक तार के सिरों का विभवांतर, किसी चालक तार के सिरों का विभवांतर V बराबर 30 वोल्ट और धारा का मान I बराबर 3 एम्पियर। तार में उष्मा प्रवाह की दर की गणना कीजिए, यानी 1 सेकंड में कितना उष्मा प्रवाह करेगा तार में। 1 सेकंड में दर दिया है T बराबर 1 सेकेंड, और आ गया का प्रवाह की दर दे दिया, 1 सेकंड में कितना उष्मा प्रवाह करेगा। उष्मा पूछा है हीट, यच इक्वल टू वाट, हीट हाँ उष्मा, उसी को पूछा है कि क्या होगा, 1 सेकंड में कितना उष्मा प्रवाह होगा। तो तीनों दे दिया, तो यच बराबर होता का है VIT अपान के 4.2। इसका वो सूत्र ही होता है। हाँ, कैलोरी प्रति सेकेंड।
अच्छी बात वी आई टी, तो वी दिया है, आई दिया है, टी दिया है, और बटे में 4.2 गुणा भाग कर दीजिए। भी का मान 3 गुणे 3 गुणे 1 के बटे में 4.2, 90 बटे में 4.2, 10 से ऊपर नीचे गुणा 900 के बटे में 42, यक्ष बराबर भाग दे दीजिएगा। कटेगा 3 से। हैं? 3 से कटेगा, कितना हो जाएगा? 300 और बटे में 3 एकम 3 3 चौके के 12 14 14 हो गया। यहाँ पर भाग दे देते हैं 300 बटे में 14 14 दुना के 28 2 नहीं जाएगा, 0 14 एकम 6 14 5 70 14 25 70 ना, तो 4 1484 14 चौके 56, तो वही आ जाएगा यक्ष बराबर 21.42 कैलोरी प्रति, है ना, कैलोरी प्रति सेकेंड। अगर किलो कैलोरी रहता तो हाई वाला हम हटा देते। सर अगर वहाँ पे किलो कैलोरी देगा तो हाँ, ये 21.42 कैलोरी प्रति, सेकंड ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्योंकि प्रति सेकंड पूछा है, तो प्रति सेकंड में कैलोरी में जब चेंज करते हैं तो 4.2 लिखते हैं। तो यही क्या कहें, इसके भाग देकर ये आ गया। हमने या इसका फार्मूला आ गया ना। अब अगला फार्मूला देखा जाए, अगले फार्मूले पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए कि एक बल्ब पर, जैसे कोई एक बल्ब है जिस पर क्या लिखा है 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है, इसके प्रतिरोध की क्या करना है, गणना करना है। यानी 100 वाट लिखा है, 220 वोल्ट लिखा है, और इसको 220 वोल्ट मेंस से जलने पर बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो एक तो इसका आर निकालना है, और फिर दोबारा क्या निकालना पड़ेगा, धारा, दोनों निकालना है। एक आर भी निकालना है और एक आई, है ना। तो जो जो दिया है पहले लिख लिया जाए ना। तो पी क्या लिखा है, वाट, तो पी दिया है ना कितना 100 वाट, भी दिया है कितना 220 वोल्ट, यही ना। तो पहले आई निकाल लिया जाए तभी तो आर के मान निकलेगा, है ना। तो आई इक्वल टू पी बराबर होता क्या है, भी इंटू आई, है ना। तो आई बराबर पी अपान भी होगा ना। आई निकलेगा तभी तो वो निकलेगा, क्या बोलते हैं आर, है ना। प्रतिरोध कैसे निकलेगा जब तक आई निकालेंगे नहीं। तो आई निकालने के लिए तो ये फार्मूला को पुट करना ही पड़ेगा तब। तो आई इक्वल टू पी का मान आई 220 वोल्ट हो गया, ये को 0 खत्म। आई बराबर 5 के बटे में 11 होगा ना, एकदम श्योर है। भाग देने आता है, भाग दे दीजिएगा 11 44 6 11 5 55, कितना आ गया, आई का मान 0.45 एम्पियर हो रहा है ना। कितनी धारा पर रहेगी 5 एम्पियर। जब आई का मान आ गया ना, आई का मान कितना आ गया बच्चे 4-5 एम्पियर, और भी का मान दिया है कितना 200, है ना। तो क्या पूछा है, आर इक्वल टू वाट। तो आर बराबर होता क्या है, भी अपान के आई।
यही ना होता है, V बराबर आई आर, V इक्वल टू आई आर होता है। तो V का मान कितना दिया है? 220 आई वाला अब बटे में 0.4, ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देते हैं। जी सर, कर दें, कर दीजिए सर। 220 गुणे 100 अब बटे में 45। अब काट पीट किया जाए, कर लेंगे। यस सर। कैसे? 5 से 5 से काटे कितना? 9। इसको काट देते हैं, 5 चौके 20 और 5 चौके 20 हो गया ना। 44 गुणे 100 बटा में 9 44 100 बटा में। यानी आर आर आर। तो आर का मान कितना हो जाएगा? इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक होगा। 4400 के बटे में 9, तो भाग दीजिएगा ना। 9 कितना होगा? 9 चौके कितना आएगा? 8 0 9 8 72 9 8 आर इक्वल टू 488.89 तब इसको क्या कर सकते हैं, या आर इक्वल टू लगभग क्या कर देंगे? 489 ओम। इसको लगभग एक दशमलव हटाएंगे तो इसको लगभग कितना मान लेंगे? 489 ओम या 488.8 ओम। ये भी आंसर हो सकता है, और लगभग में इसको आंसर लिख सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है, याद कर लीजिएगा। समझ रहे हैं? ये लिखा रहता है कि एक बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा है, यानी P लिखा है और क्या लिखा है? V लिखा है। तो इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो प्रतिरोध निकालने के लिए पहले I निकालना पड़ेगा, और I के लिए क्या करना पड़ता है? P बराबर हमको पता है VI, तो यहाँ से I निकाल लेंगे। जब I निकल जाएगा तो V दिया है ना, तो V का मान जो दिया ही है, I का मान निकाल लिए, तो R का मान क्या कीजिएगा? निकाला जा सकता है। समझ में आया ना? यस सर। तो लगा लीजिए। तो फिर दूसरा